हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 5 जून 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और जैसा कि मैं कल भी बताया था, अगले एक हफ्ते तक हम डेली 10-10 मंत्री और उनके मंत्रालय रिवीजन करेंगे, जिससे कि आपको सभी मंत्री और उनके मंत्रालय तैयार हो जाए। तो आज भी हम वीडियो के आखिरी में 10 मंत्री और उनके मंत्रालय को रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के निदेशक के रूप में अभी सचिन बंसल को नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, सचिन बंसल, जो कि भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के को फाउंडर हैं। फ्लिपकार्ट कंपनी को दो लोगों ने स्टार्ट किया था, सचिन बंसल और इनके दोस्त बिन्नी बंसल, और फ्लिपकार्ट कंपनी का भी मुख्यालय बेंगलुरु में है। अब आपको पता होना चाहिए कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय कहाँ है और इसके एमडी और सीईओ कौन है। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि एक प्राइवेट बैंक है, इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसके एमडी और सीईओ हैं इत्तिरा डेविस। अब आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए कि स्मॉल फाइनेंस बैंक और बैंक में क्या अंतर होता है। तो बैंक जो है वो फुल फ्लेज्ड सर्विस देता है, लेकिन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है इसको सभी सुविधाएं नहीं प्राप्त होती हैं जो कि बैंक को प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी? जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है मनी को डिपॉजिट कर सकता है, लोन दे सकता है, लेकिन यह लिमिटेड सेक्टर में ही लोन दे सकता है, जैसे छोटे किसानों को, छोटी इंडस्ट्री को, या फिर उन सेक्टर में जहां पे बैंक नहीं पहुंच पा रही हैं उन सभी के लिए बैंकिंग सुविधाएं देने के लिए नया कॉन्सेप्ट लाया गया है स्मॉल फाइनेंस बैंक आरबीआई द्वारा। यहाँ से दो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलने के लिए इनिशियल कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट है। तो आरबीआई के अनुसार 100 करोड़ रुपए इनिशियल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। इसके साथ ही साथ 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में, यदि आप स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना चाह रहे हैं। जितनी भी क्राइटेरिया हैं उनमें से दो क्राइटेरिया सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अभी वर्तमान में 10 कार्यरत स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, तो आपको सभी स्मॉल फाइनेंस बैंक के मुख्यालय याद रखना है जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका मुख्यालय है बेंगलुरु। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका भी मुख्यालय है बेंगलुरु। इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय है चेन्नई। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय है जयपुर राजस्थान। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय जालंधर पंजाब। फिनकेयर बैंक का मुख्यालय है बेंगलुरु। ई सैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय है चेन्नई, लेकिन इसका जो कारपोरेट ऑफिस है वो है त्रिशूर केरला में। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय है गुवाहाटी असम में। और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय नवी मुंबई में। तो अब आपको ये जो 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं इनके मुख्यालय याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल को मेक्सिको देश के सर्वोच्च नागरिक से सम्मानित किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, मेक्सिको। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल, जो कि भारत की 2007 से 2012 की राष्ट्रपति थी, इनको अभी मेक्सिको के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए उस पुरस्कार का क्या नाम है, तो मेक्सिको द्वारा प्रतिभा देवी पाटिल को दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम है आर्डेन मेक्सिकाना डेल अग्वाइला एजेंटिका। ये पुरस्कार का नाम भी याद रखना है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि किस देश ने दिया है, तो उत्तर होगा मेक्सिको। मेक्सिको, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। मेक्सिको की राजधानी है मेक्सिको सिटी। मेक्सिको की मुद्रा है पीसो। अब आपको हम उन व्यक्तियों के नाम बताता हूं भारत के, जिनको किसी भी देश के द्वारा उस देश का हाईएस्ट अवार्ड दिया गया। जैसे रूस के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है रूस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। यूएई देश द्वारा यूएई का हाईएस्ट अवार्ड, जिसका नाम है जायद मेडल, ये भी दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके अलावा स्वाजीलैंड, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, इसका जो हाईएस्ट अवार्ड है ये दिया गया भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। क्रोएशिया देश का हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को। बोल्विया देश का हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को।
इसके अलावा पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन को जापान के दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इसरो के पूर्व अध्यक्ष एएस किरण कुमार को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इतने पुरस्कार आपको याद रखने हैं जो किसी भी भारतीय व्यक्ति को दिए गए। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है इसरो के पूर्व अध्यक्ष एएस किरण कुमार को। जापान का दूसरा हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन को। क्रोएशिया, बोल्विया और स्वाजीलैंड का हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है रामनाथ कोविंद को। रूस और यूएई का हाईएस्ट अवार्ड दिया गया भारत के प्रधानमंत्री मोदी को। और मेक्सिको का हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, मेक्सिको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग को WHO द्वारा तंबाकू नियंत्रण क्षेत्र में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो WHO के द्वारा अभी अभी राजस्थान राज्य के जो स्वास्थ्य विभाग है इसको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों? तंबाकू के नियंत्रण में। क्यों ऐसा दिया गया है? क्योंकि जो राजस्थान राज्य का स्वास्थ्य विभाग है ये देश का एकमात्र और पहला विभाग, सरकारी विभाग है जो पूर्णतया तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है। इसीलिए WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा राजस्थान राज्य के स्वास्थ्य विभाग को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, राजस्थान। यहाँ से दूसरा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के किस राज्य का वह सरकारी विभाग जो कि पहला सरकारी विभाग बना है जो पूर्णतया 100% तंबाकू मुक्त है सरकारी विभाग? तो उत्तर होगा राजस्थान का जो स्वास्थ्य विभाग है वो भारत का पहला सरकारी विभाग बना है जो 100% तंबाकू मुक्त विभाग बना है। राजस्थान राज्य जिसकी राजधानी है जयपुर, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान राज्य के राज्यपाल हैं कल्याण सिंह। राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में एक्सिस बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एक्सिस बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में राकेश मखीजा को नियुक्त किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, एक्सिस बैंक, जो कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी बैंक है प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी बैंक है HDFC, दूसरी सबसे बड़ी बैंक है ICICI और तीसरी सबसे बड़ी बैंक है एक्सिस। और ये जो मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ ये है प्राइवेट बैंकों का। तो आपको याद रखना है एक्सिस बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं राकेश मखीजा। एक्सिस बैंक का मुख्यालय है मुंबई में और एक्सिस बैंक के CEO हैं अमिताभ चौधरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में AAI ने भारत में वायु यातायात प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो अभी अभी AAI ने बोइंग कंपनी के साथ भारत में वायु यातायात प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए समझौता किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अब आपको दो क्वेश्चन पता होना चाहिए। पहला, AAI क्या है और बोइंग कंपनी किस देश की कंपनी है? AAI का पूरा नाम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। अब आपको मैं बताता हूँ कुछ कंपनियां जो कि एरोस्पेस से रिलेटेड या फिर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या फिर डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड हैं। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक कंपनी का नाम दिया होता है और क्वेश्चन ये पूछा जाता है ये कंपनी किस देश की कंपनी है। तो ये कंपनियाँ जितनी मैं लिख के रखा हूँ ये एरोस्पेस कंपनियाँ हैं या फिर एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं या फिर डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कंपनियां हैं। बोइंग कंपनी जो कि अमेरिका की है, लॉकहेड मार्टिन ये भी अमेरिका की कंपनी है, रेथुयान कंपनी ये भी अमेरिका की कंपनी है, स्पेस एक्स ये भी अमेरिका की कंपनी है, JSC सुखोई कंपनी ये रूस की है, डसाल्ट एविएशन जो कि रफाल हेलीकॉप्टर बना रही है ये फ्रांस की कंपनी है। तो ये इतनी कंपनियों को आपको याद रखना है और यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि लॉकहीड मार्टिन किस देश की एरोस्पेस कंपनी है? तो उत्तर होगा अमेरिका की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में बाल यातना
एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो बाल यातना यानी कि बच्चों के शोषण तथा उनके अवैध तस्करी के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 4 जून को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। ये जो दिवस है इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों के तस्करी तथा उनके बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 4 जून को यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल यातना अवैध तस्करी दिवस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए 4 जून। अब आपको मैं बताता हूँ वो सभी दिवस जो कि अभी तक जून में मनाए गए। जैसे 3 जून को मनाया गया विश्व साइकिल दिवस, 2 जून को मनाया गया तेलंगाना राज्य गठन दिवस, 1 जून को मनाया गया है विश्व दुग्ध दिवस। ये अभी 3 दिवस हैं जो कि जून में मनाए गए। अगला क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में रूमा गुहा कठोरता का निधन हुआ है वह कौन थी? तो कभी भी अगर क्वेश्चन आर्बिट्रेरी यानी कि निधन से पूछा जाता है तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है कि वह व्यक्ति किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि उस व्यक्ति का जो कार्य है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो रूमा गुहा कठोरता जो कि सिंगर किशोर कुमार की पहली पत्नी थी, इनका संबंध है अभिनेत्री और गायिका से। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, रूमा गुहा कठोरता। ये किशोर कुमार जो कि भारत के महान सिंगर हैं, इनकी पहली पत्नी थी जिनका अभी अभी निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, अभिनेत्री और गायिका थी रूमा गुहा कठोरता जिनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है? तो जो माउंट एटना ज्वालामुखी है ये इटली देश का ज्वालामुखी है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, इटली। इटली जो कि यूरोप महाद्वीप का देश है, इटली की राजधानी है रोम और इटली की मुद्रा है यूरो। अगला क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में केरल के अरबपति यूसुफ अली किस देश के स्थायी नागरिक बनने वाले पहले प्रवासी बने हैं? तो यूसुफ अली जो कि केरल के एक उद्योगपति हैं, ये अभी अभी यूएई देश के पहले स्थायी नागरिक बनने वाले प्रवासी बने हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अब आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज़। तो यूएई देश ने ये कहा है कि यूएई देश में जो लंबे अरसे से वहाँ व्यक्ति रह रहे थे अच्छे पोस्ट पे या फिर अच्छे कामों की वजह से जाने जाते थे, उनको एक गोल्ड कार्ड दिया जाएगा, गोल्ड रेजिडेंसी कार्ड, जिसके तहत उन व्यक्तियों को यूएई की परमानेंट सिटीजनशिप दिया जाएगा। तो गोल्ड कार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं केरल के अरबपति यूसुफ अली जो कि यूएई में उद्योगपति हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, यूएई में कि देश के पहले स्थायी नागरिक बनने वाले प्रवासी बने हैं केरल के यूसुफ अली। यूसुफ अली, ये आप जो चित्र में देख रहे हैं ये हैं यूसुफ अली, जिनको यूएई देश की अभी अभी नागरिकता दी गई है गोल्ड कार्ड रेजिडेंसी के थ्रू। यूएई देश जो कि मिडिल ईस्ट का देश है, इसकी राजधानी है अबू धाबी और यहाँ की मुद्रा है दिरहम। अबू धाबी से आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है। पहला, अबू धाबी का अबू धाबी ने हिंदी को तीसरी कोर्ट ऑफिशियल भाषा घोषित किया है। इससे पहले अबू धाबी की अरबी और अंग्रेजी कोर्ट ऑफिशियल भाषा थी। इसके बाद तीसरी हिंदी को कोर्ट ऑफिशियल भाषा घोषित किया गया है। इसके अलावा 2019 के जो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स खेले गए वो खेले गए थे यूएई की राजधानी अबू धाबी में। अगला क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में 14वें इस्लामिक सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इस्लामिक सहयोग संगठन का जो अभी अभी समिट हुआ है वो हुआ है सऊदी अरेबिया के शहर मक्का में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, भारत इस्लामिक सहयोग संगठन का मेंबर नहीं है। सऊदी अरब जो कि मिडिल ईस्ट का देश है, इसकी राजधानी है रियाद और सऊदी अरब की मुद्रा है सऊदी रियाल। अगला क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में ओबीसी के लिए आरक्षण कोटा को मौजूदा 14% से बढ़ाकर 27% करने का प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया है? तो ये ऐसा कहा है मध्य प्रदेश की सरकार ने कि जो ओबीसी आरक्षण रिजर्वेशन कोटा है उसको 14% से बढ़ा के अब 27% कर दिया जाएगा। ये ऐसा प्रस्ताव पारित किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने।
अब आपको एक क्वेश्चन और याद रखना, वो क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 10% का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन द्वारा रिजर्वेशन दिया गया था, तो इस रिजर्वेशन को लागू करने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो है गुजरात। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जा चुका है, तो आपको याद रखना है 10% का रिजर्वेशन जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए केंद्र सरकार ने लागू किया है, इसको इम्प्लीमेंट करने वाला भारत का पहला राज्य है गुजरात। और मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी अभी ओबीसी का जो कोटा है, आरक्षण है, इसको 14% से बढ़ा के 27% करने का प्रस्ताव पारित किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, जो कि भारत का सबसे साफ राजधानी शहर है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का सबसे साफ शहर कौन है, तो उत्तर होगा मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का सबसे साफ राजधानी यानी कि कैपिटल सिटी कौन है, तो उत्तर होगा मध्य प्रदेश का भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में कमलनाथ। मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य की भी राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में एयर चीफ मार्शल BS धनोवा किस देश के 4 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं? तो एयर चीफ मार्शल BS धनोवा अभी अभी स्वीडन देश के 4 दिवसीय यात्रा पे गए हुए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, स्वीडन, जो कि एक यूरोप महाद्वीप का देश है। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोल्म और स्वीडन की मुद्रा है स्वीडिश क्रोना। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना स्वीडन से, वो क्या है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोल्म में एक संस्था का मुख्यालय जिसका नाम है सिप्री। सिप्री का पूरा नाम है स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोल्म में। हमारे वर्तमान में जो आर्मी चीफ हैं उनका नाम है बिपिन जनरल रावत। अब आपसे क्वेश्चन कि अभी अभी जो नए थल सेना अध्यक्ष बने हैं उनका नाम क्या है? तो आपको जो नए थल सेना अध्यक्ष या नौसेना अध्यक्ष बने हैं उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अब हम रिवीजन करते हैं आज के 10 मंत्री और उनके मंत्रालय। सबसे पहले रविशंकर प्रसाद, जिनको बनाया गया है कानून मंत्री, टेलीकॉम मंत्री, और इसके साथ ही साथ इनको इलेक्ट्रॉनिक्स तथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मंत्री बनाया गया है। तो रविशंकर प्रसाद जो कि पटना साहिब बिहार से लोकसभा सांसद हैं, इनके पास 3 मंत्रालय हैं। कौन कौन से? लॉ एंड जस्टिस, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत कौर बादल जो कि पंजाब के भटिंडा से लोकसभा सांसद हैं, इनको फूड प्रोसेसिंग मंत्री बनाया गया है। अगला है थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री बनाया गया है। अगला है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा को ट्राइबल अफेयर्स का मंत्री बनाया गया है। अगला है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जो कि अमेठी उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं, इनको बनाया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और इसके साथ ही साथ इनको कपड़ा मंत्री भी बनाया गया है। लेकिन आपको स्मृति ईरानी का जो लोकसभा क्षेत्र है ये ज़्यादा याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने के चांस हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले अमेठी उत्तर प्रदेश के जो सांसद थे वो पिछले 15 साल से राहुल गांधी थे। अब राहुल गांधी को हरा के स्मृति ईरानी अमेठी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सांसद बनी है। तो आपको याद रखना है स्मृति ईरानी का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है अमेठी उत्तर प्रदेश, और स्मृति ईरानी को बनाया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री, इसके साथ ही साथ कपड़ा मंत्री यानी कि टेक्सटाइल मिनिस्टर। अगला है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, इसके साथ ही साथ अर्थ साइंस मंत्री, और इसके साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी मंत्री बनाया गया है। अगला है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर को पर्यावरण वन मंत्री और इसके साथ ही साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया। तो आपको याद रखना है प्रकाश जावड़ेकर को इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट तथा क्लाइमेट चेंज का मंत्री बनाया गया है, और इसके साथ ही साथ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। अगला है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल को रेलवे तथा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मिनिस्टर बनाया गया है। तो आपको याद रखना है पीयूष गोयल वर्तमान में हमारे रेल मंत्री हैं और साथ ही साथ वाणिज्य मंत्री भी हैं। अगला है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान को पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री और इसके साथ ही साथ स्टील मंत्री भी बनाया गया है।
अगला है मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी को माइनॉरिटी अफेयर्स यानी कि अल्पसंख्यक मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। तो ये थे आज के 10 मंत्री और उनके मंत्रालय। इसी प्रकार से हम अगले एक हफ्ते तक डेली 10-10 मंत्री और उनके मंत्रालय रिवीजन करेंगे, जिससे कि आपको सभी मंत्री और मंत्रालय याद हो जाएं। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांस हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में देश के नए गृह मंत्री कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। इसके साथ ही साथ भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं, उसका भी आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो उम्मीद करते हैं कि रोज़ की तरह आज भी आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फोरम अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।